अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। हमारी ये रीडिंग है जी खान साहब के बारे में और जहांगीर तरीन के बारे में, क्योंकि उन्होंने नई पार्टी बनाई है। तो देखते हैं कि उनके जायचे के मुताबिक क्या आगे होता है। और जब मैं सियासी प्रेडिक्शन करूँ तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं खान साहब के बारे में बात ना करूँ। तो सबसे पहले तो हम खान साहब के बारे में बात करते हैं कि उनके जायचे में अब सितारे क्या कहते हैं। साथ साथ मैं निकालूंगी कार्ड्स ताकि हमें रिकन्फर्मेशन हो जाए कि ये चीज़ें जितनी भी आ रही हैं वो क्या कंफर्म हो रही हैं ज़ायचे के हिसाब से, उनके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से और उनके कार्ड के हिसाब से। बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं जी खान साहब की मुश्किलात कब दूर होंगी, और आप डेट्स बताती जाती हैं तो मुश्किल कब दूर होगी ये बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि खान साहब के जायचे की अगर मैं बात करूं, अभी तक की मैं बात करूं बल्कि पैदाइश से बात करती हूं। खान साहब का जो जायचा है वो पैदाइशी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका असर फिर सारी उम्र रहता है। खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे, हालांकि वो टाइम उस वक्त नेक्स्ट टाइम था जिस वक्त उन्होंने हलफ लिया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊं कि खान साहब के जायचे के मुताबिक वो बादशाह गर हैं। सदर पाकिस्तान उन्होंने लगाया, वज़ीर आज़म पंजाब खुद बनाया, गवर्नर उन्होंने लगाए। तो ये उनके जायचे में ही है कि वो बादशाह गर हैं। क्योंकि बादशाह होना इतना मायने नहीं रखता, लेकिन बादशाह गर जिसे आप कहते हैं किंग मेकर, तो खान साहब हैं जी किंग मेकर। और इस वजह से उनका जायचा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इंसान किंग मेकर है, और इस वजह से ये उनके असरात सारी ज़िंदगी रहेंगे। वो जो चाहेंगे उनको मिलेगा। थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन मिल जाता है। साथ साथ जैसे कि मैं उनके कार्ड्स भी निकाल रही हूँ, और जो सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि खान साहब की मुश्किलात कब दूर होंगी और ये आजकल के हालात कैसे आसान होना शुरू होंगे, तो मैं यहाँ पे बताती हुई जाऊँ कि हर गुज़रते दिन के साथ ये मुश्किलात आसान होती जा रही हैं। जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी एक डेट 21 मई की, वो पहली ही डेट थी जिस वक्त खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई थी। अब कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 12 जून की बात की है। तो 12 जून जब अतारद अपना बुर्ज चेंज करेगा, उस वक्त बेहतरी आना इससे भी ज़्यादा शुरू होगी। कुछ दिन बाद क्योंकि मुश्तरी भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और सूरज भी ज्वाइन कर लेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 12 जून वो डेट है जिससे आगे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और जिसकी शुरुआत 21 मई से हुई थी। अब यहाँ पे जो लोग खान साहब को छोड़ के चले गए हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल हैं कि क्या उनका सियासी मुस्तकबिल कैसा है। तो साथ साथ उनके भी कार्ड मैं निकाल ही रही हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ। यहाँ पे उनके बारे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के जायचे को मैं देखती हूँ। पाकिस्तान का जायचा मैंने बनाया हुआ है। पाकिस्तान की सियासत में अब पाकिस्तान के जायचे के मुताबिक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि नए चेहरे आएंगे। जो ये लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं या चले गए हैं, ये इनकी सियासी तौर पर मौत हो चुकी है या ये सियासी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर खान साहब उनका दिल अगर करता है, हम कुछ कह नहीं सकते। अगर खान साहब इनको वापस कबूल कर लेते हैं, लेकिन लगता मुश्किल है क्योंकि खान साहब ऐसा करते नज़र नहीं आते, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ ये जो पार्टी से छोड़ के गए हैं, इनका मुझे कोई भी मुस्तकबिल आगे नज़र नहीं आता कि ये सियासी तौर पे कभी ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं अक्सर अपनी ट्वीट्स में एक बात कहती हूँ कि नई क़यादत आएगी, नए लोग आएंगे। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं कहती, ये मैं पूरी दुनिया के लिए कहती हूँ, क्योंकि सितारों का हिसाब ऐसे है कि आपको उन लोगों पे भी नहीं होगा कि ये लोग कभी वज़ीर आज़म बन सकते हैं या सदर बन सकते हैं। जैसे उर्दगान साहब के बारे में सब ने कहा था कि ये जी ये नहीं बनेंगे, और फर्स्ट टाइम आपने देखा भी वो हार गए, और सेकेंड टाइम वो बहुत अच्छे मार्जिन के साथ बने। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि उर्दगान साहब बहुत अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ पर जीतेंगे इलेक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते। मेरी प्रेडिक्शन वहाँ पर भी सच हुई। अब यहाँ पे पाकिस्तान में भी मैं यही कहती हूँ कि जो लोग 1976 से लेके 1984 तक जो लोग पैदा हुए हैं, ये लोग इस क़यादत में आगे आएंगे, और ये जो पुराने चेहरे जो भाग गए हैं, ये चले गए हैं, इनमें से आपको कोई नज़र नहीं आने वाला। अब बात करते हैं जी उस ख़ास सवाल की जो कि आज बहुत पूछा गया है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आगे कैसा मुस्तकबिल है, और क्या जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आते हैं या नहीं। तो 8 जून को ये बनी है जी पार्टी, और उसका जायचा मैंने आज बड़े टाइम के साथ बनाया है। तो यहाँ पे अगर मैं इनके जायचे में देखूँ तो चाँद इस वक्त जो है वो स्टार एक्वेरियस में मौजूद है, और यहाँ पे पाइसेस भी मौजूद है, और पाइसेस इस वक्त नेपचून में है, और इसके साथ ज़ोहल भी मौजूद है। तो यहाँ पे अगर मैं इस
पूरे ज़ायचे को आराम से पढूँ, तो ये धोखे और फ्रॉड की निशानी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ये जितने भी लोग यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके गए हैं, ये सब इनको आगे चल के अपने ही करप्शन में, अपने ही जो इन्होंने काम किए हैं या जो कांड किए हैं, उनकी इनको सज़ा मिलेगी। इनको एनआरओ नहीं मिला हुआ, ये आगे चल के आप देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है। ये अपना किया हुआ उसको भुगतेंगे। ये नहीं कि ये पार्टी जैसे आपको नज़र आ रही है कि 100 के हिसाब से लोग शामिल हुए हैं, इस पार्टी में आपको कोई नज़र नहीं आएगा। और इसके ज़ायचे के हिसाब से और इसके कार्ड्स, क्योंकि मैंने लास्ट में और भी निकाल रही हूँ, उसके हिसाब से ये पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा है। या फिर इसको आसान लफ्ज़ों में मैं ऐसे कहूँ कि जैसे कोई इंसान अपने आप को मुतमईन करने के लिए कोई काम कर रहा होता है, लेकिन उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और कल का दिन जो 8 जून का था, वो इतना अच्छा भी नहीं था, या फिर इसको कह सकते हैं नेस दिन था जिस दिन इन्होंने अपनी पार्टी का वजूद किया। और वैसे भी रब ताला का एक निज़ाम है कि इंसान जो है अपनी नीयत का ही फल पाता है। पाकिस्तान के ज़ायचे को देखें, इमरान खान साहब के ज़ायचे को देखें, तो खान साहब पे जिन्होंने झूठे पर्चे किए हैं, जिन्होंने बिला वजह मुखालफत की है, वो लोग अब होशियार हो जाएं, क्योंकि उनके बुरे दिन आने वाले हैं। और ये है तो प्रेडिक्शन जुलाई की है, लेकिन मैं अभी से आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको याद हो कि मैंने आज के दिन जून में ही बता दिया था कि जुलाई में इन लोगों के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। और इंशाल्लाह परेशान मत हों, पॉजिटिव रहें, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होने वाला है।